और इस बीच आ रही बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता देते हैं। बहुचर्चित निठारी कांड से जुड़ा हुआ ये मामला है। आरोपी सुरेंद्र कोहली, मनिंदर सिंह दोष मुक्त दोनों की अपील पर कोर्ट ने सुनाया है फैसला। दोनों को दोषी मुक्त बताया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों की अपील पर फैसला सुनाया गया है। गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट से मिली थी दोनों को फांसी की सजा। दोनों को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट से मिली थी फांसी की सजा। दोनों पर लड़कियों से दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप था। गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट से मिली थी दोनों को फांसी की सजा। और देखिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है इस पूरे मामले को लेकर के। दोनों ही आरोपियों पर लड़कियों से दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप था। और आपको बता दें कि 2006 से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बहुचर्चित निठारी कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अहम जानकारी। आरोपी सुरेंद्र को फांसी, देखिए पूरा मामला क्या है। 2006 में हुआ था निठारी कांड। देखिए आपको बता देते कि 2005 और 2006 में ये हत्याकांड हुआ था। नोएडा के निठारी स्थित मोनिंदर सिंह के घर के पास नाले में कंकाल मिले थे। एक शख्स ने सेक्टर 20 थाने में अपनी बेटी के गुमशुदा होने की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। सीबीआई ने इस मामले में कुल 16 मामले दर्ज किए हैं। बता दें कि सभी में मोनिंदर के नौकर कोहली पर हत्या, अपहरण और दुष्कर्म के अलावा सबूत नष्ट करने का भी आरोप इस मामले पे सामने आया है। देखिए एक मामले में परेड पर अनैतिक तस्करी का आरोप लगाया गया। वहीं 2010 में दाखिल की गई थी पहली याचिका। तो ये बेहद ही पुराना मामला है। 2005 और 6 से जुड़ा हुआ ये मामला है। हाईकोर्ट ने 134 कार्य दिवसों में अपील पर सुनवाई भी हुई थी इस पूरे मामले को लेकर। सुरेंद्र कोहली की मौजूदा 12 में से पहली याचिका पर 2010 में सुनवाई हुई थी। सुरेंद्र कोहली की मौजूदा 12 में से पहली याचिका साल 2010 में दाखिल की गई थी। और आपको जानकारी दे दें कि हाईकोर्ट कोहली की कुछ अर्जियों को निस्तारित भी कर चुका है। हाईकोर्ट की तरफ से कुछ अर्जियां निस्तारित की जा चुकी है। एक मामले में फांसी की सजा को बरकरार रखा गया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए निठारी कांड बहुचर्चित कांड है और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला भी सुनाया गया। तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ तथ्य रखे गए, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया? देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को तमाम मामलों में बरी किया है। सुरेंद्र कोहली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द किया है। हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा रद्द की है। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को इन मामलों में बरी किया है। हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों को 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल की थी अपील। हालांकि जो दूसरा आरोपी था जो मनिंदर सिंह पंढेर था, वो 2 मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी किया है। हालांकि सीबीआई कोर्ट से सीबीआई ने जो फैसला सुनाया था उसको बड़ा झटका लगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से। हालांकि मर्डर केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा। इन्हीं सबूतों के आधार पर एक बार केस में दोनों को फांसी की सजा मिली है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आज जो चर्चित हत्याकांड था, इसमें तमाम जो दोषी थे उनको हाईकोर्ट ने जो फांसी की सजा थी उसको रद्द कर दिया है। जी देखिए सजा रद्द कर दी गई है। इसके बाद जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए फिलहाल अभी हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद अभी जजमेंट आया है। और जजमेंट के बाद अभी किसी भी तरीके के कोई पीड़ित परिवार से ना तो मीडिया के सामने उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है और ना ही किसी तरीके की कोई बातचीत हो पाई है। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद उनके अधिवक्ता जो कोर्ट में मौजूद थे वो बाहर आएंगे और उसके बाद मीडिया को अपना स्टेटमेंट देंगे। ठीक है विकास, सजा रद्द करते हुए जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया जज की तरफ से, तो क्या कुछ कहा गया, क्या तथ्य रखे गए कि क्या मुद्दा है उनके पास, क्या सबूत उन्हें मिले जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया? देखिए साफ तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर लगातार सबूतों के अभाव में दिखाते हुए बताते हुए या सजा रद्द कर दी। हालांकि लगातार जो सीबीआई थी उन्होंने इस पर अपनी फांसी की सजा सुनाई था, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो
जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SHA रिजवी की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि 2006 में यह निठारी कांड हुआ था। हाईकोर्ट में 134 कार्य दिवसों में अपील हुई थी और उसके बाद लगातार सुनवाई चल रही थी और सुरेंद्र कोहली की मौजूदा 12 में से पहली याचिका साल 2010 में दाखिल की गई थी। हालांकि इन याचिकाओं के अलावा भी हाईकोर्ट कोहली की कुछ अर्जियों को निस्तारित कर चुका था। एक मामले में फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है, जबकि एक अन्य मामले में देरी के आधार पर उसे उम्र कैद में तब्दील किया जा चुका है। आरोपियों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थितियों के अभाव में जो सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा दी गई थी। फांसी की सजा को रद्द किए जाने की अपील की गई थी। हालांकि मनिंदर सिंह पंढेरी एक मामले में हाईकोर्ट से पहले भी बरी हो चुका था। जी ठीक है विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।